नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो गेट 2006 में क्वेश्चन आया था लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के ऊपर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, 3 प्रोसेस है हमारे पास, उनकी कुछ प्रोसेस आईडी दी हुई है 0, 1, 2। ठीक है, इनका कुछ बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 248 और सबका अराइवल टाइम 0 दिया हुआ है। ठीक है, हमें कौन सी एल्गोरिथम लगानी है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी। ठीक है, ये एल्गोरिथम लगा के उन प्रोसेस को शेड्यूल करना है। अगर LRTF में टाई होता है तो प्रायोरिटी हम किस हिसाब से देंगे, जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक है, अराइवल टाइम क्योंकि सबका 0 दिया है तो प्रायोरिटी किस हिसाब से देंगे, इसकी लोएस्ट प्रोसेस आईडी होगी। ठीक है, तो हमें पूछा है एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो डिटेल दी हुई है वो फिलअप कर लेते हैं। कितने प्रोसेस है हमारे पास, 3 प्रोसेस है। प्रोसेस नंबर 1 है, प्रोसेस नंबर 2 है एंड प्रोसेस नंबर 3 है। अराइवल टाइम दिया है सबका 000 दिया है। ओके, बर्स्ट टाइम दिया है, क्या दिया है, 248। ओके, 248। तो चलिए अब अपना हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हमें सबसे पहले गैंट चार्ट बनाना होगा। तो गैंट चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सारे प्रोसेस ही आ रहे थे 0 पे, लेकिन हम किसको लेंगे, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कब तक लेंगे, ये मैं इसको लूँगा जब तक ये 4 तक नहीं आ जाता, क्योंकि आप P1 मतलब P3 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 4 बार लिखे या एक ही बार 0 से 4 तक असाइन कर दे P3, एक ही बात है। ये कितना हो जाएगा, ये 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा। ठीक है, ये 4 तक, चार टाइम पीरियड तक मतलब ये मेरा P3 चलेगा। ओके, इसके बाद ये टाई हो जाएगा, ये P2 एंड P3 हमारे टाई हो जाएंगे। तो अब किसको प्रोसेस दूंगा मैं, अराइवल टाइम तो सेम है, मैं प्रोसेस नंबर के प्रोसेस आईडी के हिसाब से देखूंगा, जिसकी कम प्रोसेस आईडी होगी। तो P2 को मैं यहाँ पे शेड्यूल करूंगा। P2 को मैंने यहाँ पे शेड्यूल कर दिया। कितने टाइम पीरियड के लिए करूंगा, एक टाइम पीरियड के लिए ही करूंगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन 3 हो जाएगा। अब सबसे लार्जेस्ट किसका है, P3 का है, तो मैं P3 को एग्जीक्यूट करूंगा, एक टाइम पीरियड के लिए करूंगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका, ये एग्जीक्यूशन बचेगा 3 बचेगा। ओके, अब इन दोनों के बीच में फिर से टाई हो गया 2 एंड 3 के बीच में। अब किसे मैं CPU दूंगा, ऑब्वियसली 2 को दूंगा, क्योंकि उसकी प्रोसेस आईडी कम है। तो P2 को मैंने यहाँ पे CPU दे दिया, ये 7 पे, 7 टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, 7 तक एग्जीक्यूट हुआ, देन ये 2 हो गया, एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट हो गया। अब सबसे लार्जेस्ट किसका है, P3 का है, तो अब मैं P3 को CPU दूंगा, एक टाइम पीरियड ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब तीनों की सेम प्रोसेस आईडी हो गई, P1 P2 P3। तो मैं किसके हिसाब से शेड्यूल करूँगा, प्रोसेस आईडी के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं P1 को असाइन करूँगा, P1 को CPU दूंगा। ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए चलेगा, कितना हो जाएगा, ये 1। सेम ऐसे ही अब मैं P2 को CPU दूंगा, एक टाइम पीरियड के लिए CPU दूंगा, कितना हो जाएगा। P2 को क्यों दूंगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में टाई हो गया है, P2 एंड P3 एंड लोएस्ट प्रोसेस आईडी किसकी है, P2 की है। तो एक टाइम पीरियड के लिए दूंगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 एंड यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन टाइम बच जाएगा इसका। अब सबसे बड़ी बर्स्ट टाइम किसका है, P3 का, तो मैं इसको CPU दूंगा। तो मैंने P3 को CPU दे दिया, ये कितना बचा, कितना हुआ 11, इसका बर्स्ट टाइम कितना बचा, 1। तो अब मेरे पास तीनों सेम आ गए, P1 के भी, P2 के भी एंड P3 के भी, तीनों का सेम बर्स्ट टाइम आ गया। तो अब मैं किस हिसाब से प्रोसेस को शेड्यूल करूँगा, प्रोसेस आईडी के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे मैं P1 को शेड्यूल करूँगा, एक टाइम पीरियड के लिए शेड्यूल करूँगा, ये अपनी प्रोसेस ये कंप्लीट कर लेगा P1। सेम ऐसे ही अब मैं P2 को शेड्यूल करूँगा, एक टाइम पीरियड के लिए शेड्यूल करूँगा 13, ये भी अपनी कंप्लीट कर लेगा। सेम ऐसे ही मैं P3 को शेड्यूल करूँगा, एक टाइम पीरियड के लिए करूँगा एंड ये भी अपनी कंप्लीट कर लेगा। तो अब हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा था, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए सबसे पहले
कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। कंप्लीशन टाइम क्या है मेरा, P1 कब कंप्लीट हो रहा है मेरा, P1 12, ठीक है, P2 13 एंड P3 14। तो 12, 13, 14 मेरा कंप्लीशन टाइम है। P1 का 12, P2 का 13 एंड P3 का 14। अब यहाँ से मैं अगर टर्न अराउंड टाइम निकालूँ तो क्या होगा, सेम ही आएगा, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 12 माइनस 0 13 माइनस 0 14 माइनस 0 सेम नंबर आएंगे, 12, 13 एंड 14। अगर इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 39 डिवाइडेड बाय 3। नंबर ऑफ प्रोसेस 3 है ना मेरे पास, तो ये कितना आ जाएगा, 13। तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा ए, ओके, 13 यूनिट्स। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया हमारा 13 यूनिट्स। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और लेक्चर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।